हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के हम दो चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया। ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है, मतलब कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट है ऑप्शन, वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEEC की स्थापना की गई। तो बिल्कुल जो है 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। दूसरा ऑप्शन है बी, वर्ष 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। तो बिल्कुल जो है यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1949 में। सी है, वर्ष 1992 में यूरोपीय संघ EU की स्थापना हुई। तो ये सभी कथन सही हैं। तो जो इसका आंसर होगा डी होगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है कि हमने पढ़ा था यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में थी, जो कि सी ऑप्शन था इसका। तो इसका भी सी ऑप्शन जो है 1992 ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यूरोपीय संघ से संबंधित निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। तो बिल्कुल यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। तो बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है यूरोपीय संघ के पास। सी है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो है इसका ऑप्शन गलत है। डी जो है, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था वर्ष 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा सी, ये जो है गलत है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो जो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एशियन वे या आसियान शैली क्या है। ऑप्शन जो इसका बी है, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है एशियन वे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, इसका जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 8 अगस्त 1967 को इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। 5 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए थे और फिर एशियान की स्थापना की थी। किस देश ने? 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड। बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई। कितनी हो गई? सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 5 अन्य देशों में कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दारू इस्लाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। ठीक, तो ये इसका था। इसका आंसर रहेगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान जिसको दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में हुई, इस संगठन का एक सदस्य है तो थाईलैंड है बिल्कुल इसका सदस्य। पिछले क्वेश्चन में ही आपको मैं बताया हूँ, इसके जो संस्थापक थे 5 देश वो भी, और इसके अलावा जो है 10 हो गए हैं वो भी, अन्य 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। किसने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई। तो जो इसका आंसर रहेगा ए रहेगा, चीन। चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1949 में। कब हुई थी चीन की क्रांति? वर्ष 1949 में चीन की क्रांति हुई थी।
अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि चैप्टर रहेगा समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। दक्षिण एशिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया के विषय में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो ये गलत है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है, राजतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था भी रहती है और तानाशाही व्यवस्था भी है दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बाकी इसके जो सभी कथन सही रहेंगे। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के विषय में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। और डी है, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो इसका आंसर है वो ए है, असत्य है, जो कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता मिली थी, जब भारत के हाथों पाकिस्तान पराजित हो गया था और पाकिस्तान जो है विभाजित था, जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा, वर्ष 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दक्षिण एशिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के नाम बताइए। दक्षिण एशिया के वो देश जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न है, मतलब परमाणु शक्ति है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा बी रहेगा, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। सियोल किसका पुराना नाम है? तो श्रीलंका। सियोल किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सियोल। नेक्स्ट है, नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ था? तो नेपाल में वर्ष 2015 में नया संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 और 18 में आया हुआ है। सार्क, जिसको दक्षेस भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? जिसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1985 में हुई थी। ठीक, दक्षेस दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान को सार्क के 8वें संस्करण के रूप में शामिल किया गया। तो जो नया देश था अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? 2007 में जो है अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। वर्ष 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते, जिसको साफ्टा कहते हैं, पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत संपूर्ण दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प है। तो इसके विषय में थोड़ी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षेस सार्क के सदस्यों की संख्या है, तो जो ऑप्शन है बी 8। आपको मैंने बताया भी अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि मूलतः जो थे पहले 7 देश थे। ठीक है, उसके बाद में 2007 में जो है 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश का सार्क का सदस्य है? तो श्रीलंका सदस्य है, बिल्कुल सार्क का सदस्य है। इसके अलावा जो ऑप्शन है चीन, तिब्बत और म्यांमार, ये जो है सदस्य नहीं है सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बी जो है म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। 2019 और 16 में पूछा गया है। बाकी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की प्रगति के मार्ग में बाधा क्या है? मतलब जो सार्क है उसकी प्रगति के मार्ग में बाधा क्या है? तो ऑप्शन है सभी सदस्य देशों की शासन प्रणाली में अंतर, एक देश बहुत शक्तिशाली है, एक देश आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी रहेगा, एक देश आतंकवादी गतिविधियों का संचालक है। बिल्कुल पाकिस्तान शामिल है इसमें, और पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। तो सार्क की प्रगति में यही बाधा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।